दिल्ली जयपुर हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सैकड़ों की संख्या में कासन और आसपास के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 48 को जाम कर दिया। ग्रामीणों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। दरअसल यह तमाम ग्रामीण कासन और आसपास के गांवों के 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण का विरोध करने में लगे हैं। ग्रामीणों की माने तो सरकार किसानों की जमीनों को कौड़ियों के भाव में खरीद कर वहां अमीरों की ग्लोबल सिटी बनाने का सपने देखने में लगी हुई है। आपका नाम? सत्यदेव, सरपंच गांव कासन। हम हाईवे पे इसलिए बैठे हैं कि हमारी 1810 एकड़ जमीन सरकार एक्वायर कर रही है, जिसका 16 तारीख को अवार्ड सुना रही है। सरकार वो जमीन हमारी नाजायज तरीके से एक्वायर कर रही है। हमारी इससे पहले भी 7 चरणों में जमीन एक्वायर हो चुकी है। जिन लोगों की पहले 7 चरण में जमीन एक्वायर हुई थी, उन लोगों ने इस 1810 एकड़ में अपने आसियाने बना लिए हैं और वो यहाँ शांति प्रिय तरीके से रह रही है। यहाँ ही सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बीपीएल परिवारों को 100 गज के प्लाट काट के दिए थे। वो जमीन भी एक्वायरमेंट में है। जिन लोगों के हमारे गांव के आसपास जो गांव बढ़ गया, लाल डोरा बढ़ गया, वो आबादी जो हमारी गांव की बढ़ गई, लगभग वो 60-65 एकड़ में हमारी आबादी है। वो आबादी भी हमारी गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है। जिन लोगों ने अपने 100 गज में, 50-50 गज में मकान बनाए थे, वो सब एक्वायर कर रही है। हमारे गाँव में, इस क्षेत्र में 100 साल पुरानी ढाणियाँ हैं, 100 साल पुरानी। उन लोगों के पास ढाणियों के अलावा गांव में रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। सरकार ने वो ढाणियाँ भी सब एक्वायर कर ली है। हमारा यह विरोध है। हम 58 दिन से शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रख रहे थे कि सरकार हमारी बात मानने और हमारी 1810 एकड़ ज़मीन को रिलीज़ करे। रिलीज़ करने की बजाय इस क्षेत्र में 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए एकड़ की ज़मीन का भाव है। हमारे सीएम साहब विधानसभा में मानते हैं कि इस ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें 55 लाख रुपए के पैसे दे रही है सरकार। इतना बड़ा अन्याय है। 55 लाख रुपए में हमारे इस क्षेत्र में एक 100 गज का प्लाट नहीं मिलता कहीं भी। तो ऐसा हमारे साथ जो कर रही है, वो मजबूरन हमें यहाँ आके इस सड़क पर बैठना पड़ा है। हमारी सरकार से आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारी 1810 एकड़ ज़मीन को रिलीज़ करें, ताकि हम शांति से अपने घर को जा सके। मेरा नाम मोतीलाल है। हमने 22 तारीख से 22 जून से शांति प्रिय धरना प्रदर्शन किया था और हमने संतरी से लेकर मंत्री तक सभी जगह अपना ज्ञापन दिया। सीएम खट्टर को बताया, दुष्यंत को बताया, हमने जरावता को बताया और हम एमडी के पास भी गए, चंडीगढ़ भी गए। हमने हर जगह अपनी बात रखी कि हमारी ज़मीन मत लो, लेकिन ये सरकार नहीं मान रही हमारी। और लास्ट में हमने आज ये जाम करने का विकल्प हमने चुना। हमारा 1810 एकड़ ज़मीन है कासन गांव की, वो सरकार हमारे से ज़बरदस्ती ले रही है और हमारी नहीं सुन रही बिल्कुल भी। किसी भी कीमत पे सरकार हमारी ज़मीन नहीं ले सकती। हम किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। इस ज़मीन में इस ज़मीन में हमारी 250 ढाणियाँ हैं, वो बस रही है और करीब 25,000 की आबादी इस पे निवास करती है। और ये ज़मीन हमारी बहुत बेशकीमती है। एक तरफ सरकार हमारे को कुछ रेट भी नहीं दे रही है, चलो रेट दे दे। हमारी किसानों की 10 करोड़ की डिमांड है। इस 10 करोड़ से ऊपर की ज़मीन है हमारी। हम अगर सरकार कहती है भाई हमने ज़मीन लेनी है, तो सरकार हमारे बीच में आए और वो बताए कि हम इतना पैसा देंगे। हम किसानों की मर्जी होगी तो हम अपनी ज़मीन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हमारा आज का मुद्दा यही है कि हम किसी कीमत अपनी ज़मीन नहीं देंगे। कितने गाँव के लोग अब यहाँ पर? हमारे पास वैसे 125 गाँव का समर्थन है और यहाँ पर 40 से 50 गाँव यहाँ पर हाजिर है। आज मेरा नाम हेमलता। हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो 1180 एकड़ बची हुई है और हमारी सारी ज़मीन सरकार ने ले ली है। तो इस पे हम अपना गुजारा कर रहे हैं। हम पशु रखे हैं 2-2, 3-3, हमारे पास आधा-आधा, 1-1 किला है। तो हम यो भी चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो इसका मुआवजा भी उचित नहीं दे रही। मुआवजा भी 90 लाख, जिसमें एक प्लॉट नहीं आता। यानी सरकार हमारे को उजाड़ रही है, बर्बाद कर रही है हरियाणा सरकार। और हम अपनी आवाज़ मोदी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसको मोदी कह रहा है सबका साथ विकास। हमारा विकास है, हमने उजाड़ रही है सरकार। हम मोदी के पास तक पहुंचेंगे अगर जो हमारी ज़मीन चलेगी, और मर जाएंगे, कट जाएंगे, सब रोड पे आ जाएंगे और हम बख्शेंगे नहीं सरकार ने। फिर हरियाणा सरकार इस एरिया से बिल्कुल जा चुकी है आगे आने वाले टाइम में। गांव की ज़मीन है टोटल? ये गांव, ये ना पता कितने गाँव के, मैं तो बुढ़ी बीरबान नहीं हूँ, सारी बात याद है मेरे। वहीं इस मामले में कासब गांव के सरपंच सत्यदेव की माने तो बीती 16 जून से हमारी शांतिपूर्वक तरीके से धरना चल रहा था। जिला प्रशासन से लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर गुहार
लगा चुके थे, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। और इसी के चलते ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा था और आज सुबह 11 बजे के करीब पंचगाम चौक पर जाम लगा दिया गया। वहीं ग्रामीण महिलाओं की माने तो सरकार करोड़ों की जमीन के 55 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे रही है। 55 लाख रुपए में तो यहाँ 100 गज का मकान भी नहीं हासिल होता। ऐसे में तो किसान परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। आपका नाम क्या है? मोमबत्ती मोमबत्ती जी, आज हाईवे पर बैठे हैं। बैठे भाई अपनी जमीन की मारी। क्या हुआ जमीन? जितने का हम जमीन का कीमत दे रहा है, इतने खट्टर कपड़े पहन रहे हैं और हम कहाँ अपने बाल को पालेंगे भाई? खट्टर कपड़े उसके पंखे चल रहे, उसकी बिजली चली, दूसरे देशों में घूमने जा और हम यहाँ बैठे भूखे हैं और हमारी जमीन हम कति नहीं देंगे, हम कति ना देंगे। हम तो बैठे रहेंगे जब तक हमने न्याय ना मिला, हम यहीं बैठे रहेंगे। भूपेंद्र यादव बोल भी नहीं रहे, कहाँ लोग क्या हो? अब तो मंत्री बन गए भूपेंद्र यादव। हाँ तो फिर अब तो उसने बिल्कुल छोड़नी थी, जब तो मंत्री ना था। हमारा तो इंद्रजीत अच्छा है, जो मतलब थोड़ी बहुत तो कर रहा है। भूपेंद्र यादव तो हमने बिकवा रहा है, हमारे बच्चों ने उजाड़ रहा है। हम ना दे, कभी ना दे। ठीक है। आपका नाम? अमरनाथ जी। किस लिए आज आप हाईवे पर उतरे हैं? कासन की 1810 एकड़ ज़मीन हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत की गई है, जो कि किसानों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। और सरकार हमें 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दे रही है, जो कि किसानों के साथ घोर अन्याय है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये संघर्ष का रास्ता सरकार के द्वारा ही अख्तियार करवाया गया है। किसान 1.25 महीने से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए थे, उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं की गई, ना ही प्रशासनिक अधिकारी कोई धरना स्थल पर आया। आखिर में किसानों के जब सिर से पानी उतर गया तो संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। इसलिए आज पूरी किसान यूनियन और हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं आज यहाँ पर आए हैं और आज भी सरकार से अनुरोध है कि वो इस ज़मीन को छोड़ दे और किसान ताकि संघर्ष का रास्ता ना अपनाए। वहीं नेशनल हाईवे पर जाम की सूचना मिलते ही एक बार जिला प्रशासन के हाथ पैर भी फूलने लगे थे, लेकिन समय रहते मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने सैकड़ों किसानों पर हल्का बल प्रयोग कर जाम खुलवाया और किसानों को थाने में ले जा मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 से दीप मेहता की रिपोर्ट।